दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज से हम इस चैनल पे एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ में हम जानेंगे दुनिया में घटे हुए कुछ गजब कोइंसिडेंट्स के बारे में। ये वीडियो इस सीरीज़ का पहला वीडियो होने जा रहा है, तो इस सीरीज़ को पूरा देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल WTF को। एक आदमी कितना ही लकी हो सकता है? वैसे थोड़ा बहुत लकी तो सभी होते हैं, लेकिन फार्नो शेरलॉक की बात ही कुछ और है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो भी बताता हूँ। साल 1962 में फार्नो शेरलॉक एक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, और जिस ट्रेन में वो सफ़र कर रहे थे उस ट्रेन का पहिया अनफॉर्चुनेटली पटरी से उतरकर एक नदी में गिर गया, जिस नदी का पानी ठंड से बर्फ बन चुका था। और अजीब बात यह है कि शेरलॉक के कंपार्टमेंट में जितने भी आदमी थे उस एक्सीडेंट में कोई नहीं बच सका। सिर्फ अकेला फार्नो शेरलॉक ही उस एक्सीडेंट में जिंदा बच सका था। शेरलॉक का एक हाथ टूट गया था, लेकिन वो कैसे भी करके नदी से तैर के बाहर निकला था। इस इंसिडेंट के कुछ महीनों के अंदर ही शेरलॉक पूरी तरह से ठीक हो गया था। अब आते हैं अगले घटना पर। उस इंसिडेंट के अगले ही साल यानी साल 1963 में वो एक एरोप्लेन से सफर कर रहे थे, और अनफॉर्चुनेटली वो प्लेन क्रैश हो गया था। और फिर से अजीब बात यह है कि उस प्लेन में सिर्फ एक पैसेंजर जिंदा बच सका था। उसका नाम आप गेस कर ही चुके होंगे। हाँ, उसका नाम था फार्नो शेरलॉक। असल में हुआ कुछ यूँ था कि जब प्लेन क्रैश करने वाला था तभी फार्नो शेरलॉक इमरजेंसी एग्जिट से बिना पैराशूट के ही प्लेन से कूद गए थे। अब आप बोलोगे कि बिना पैराशूट से कोई आदमी अगर इतनी ऊंचाई से गिरे तो वो कैसे बच सकता है? असल में जब शेरलॉक नीचे गिरा था तब वहीं पर फॉर्चुनेटली एक सूखी घास का ढेर था। इसी वजह से उसे सिर्फ थोड़ा बहुत ही चोट आया, लेकिन वो जिंदा बच गया था। अब आते हैं तीसरी घटना पर। ये बात है साल 1966 का। ट्रेन और प्लेन के बाद शेरलॉक एक बस में सफर कर रहे थे, और पता नहीं कैसे उस बस का ब्रेक फेल हो गया था और वो बस एक ब्रिज से नदी में गिर गया था। इस एक्सीडेंट में तुरंत 4 पैसेंजर वहीं पर मर गए थे, लेकिन एक आदमी फिर से जिंदा बच गया था। उसका नाम है फार्नो शेरलॉक। फिर से उन्हें थोड़ा बहुत ही चोट आया था और कुछ ही महीनों के अंदर वो वापस ठीक हो गए। अब आते हैं चौथी घटना पे, जो कि घटा था सन 1970 में। शेरलॉक एक दिन अपनी गाड़ी से कहीं ट्रैवल कर रहे थे और अचानक पता नहीं कैसे उनके गाड़ी में आग लग गई। वो बहुत मुश्किल से अपने आप को गाड़ी से बाहर निकलने में सफल हो गए थे, और जैसे ही वो बाहर निकला तभी वो गाड़ी ब्लास्ट कर गया। इस एक्सीडेंट में भी वो जिंदा बच गए थे, थोड़ा बहुत ही चोट आया था, लेकिन एक चीज़ जो घटा वो है कि उनका बाल जल गया। अब आते हैं पांचवी घटना पर। यह घटा था सन 1973 में। फिर से शेरलॉक अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे, और इस बार भी पता नहीं कैसे उनके फ्यूल टैंक में फिर से आग लग गया, और इस बार भी वो बहुत मुश्किल से अपने आप को गाड़ी से बाहर निकलने में सफल हो गए थे। इस बार भी उन्हें थोड़ा बहुत ही चोट आया था, लेकिन वो फिर से जिंदा बच गए थे। अब आते हैं छठवीं घटना पर। शेरलॉक फिर से अपनी गाड़ी ड्राइव करके पहाड़ी सड़कों से कहीं जा रहे थे। इस बार एक बस शेरलॉक के कार को टक्कर मारता है, और शेरलॉक अपने कार के साथ ही खाई में गिर जाता है। गेस करो व्हाट? फिर से शेरलॉक जिंदा बच जाता है। कैसे? असल में हुआ कुछ यूँ था कि जब शेरलॉक नीचे गिर रहे थे तब वो गाड़ी की गेट खोलकर गाड़ी से कूद जाते हैं और पहाड़ की जंगली पौधों से अपने आप को चिपका लेता है, और ऐसे करके वो फिर से ऐसे खतरनाक एक्सीडेंट से बच जाता है। और फाइनली इतनी सारी दुर्घटना के बाद शेरलॉक की जिंदगी में एक अच्छा बात भी घटा था। शेरलॉक एक बार एक लॉटरी के टिकट खरीदे थे, और इस टिकट में वो 6 लाख पाउंड जीतते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्यों बोल रहा था कि फार्नो शेरलॉक दुनिया का सबसे लकीस्ट पर्सन है। पूरी दुनिया फार्नो शेरलॉक को सबसे लकीस्ट पर्सन मानता है, लेकिन फार्नो शेरलॉक ऐसा नहीं मानते हैं। शेरलॉक बोलते हैं कि अगर मैं इतना ही लकी होता तो क्या मेरे साथ इतना एक्सीडेंट होता, और क्या मुझे मेरा बाल खोना पड़ता? वैसे आप क्या सोचते हो कि शेरलॉक सच में दुनिया का सबसे लकीस्ट पर्सन है? कमेंट करके ज़रूर बताना। फार्नो शेरलॉक की बहुत इंटरव्यू इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप चाहे तो उन्हें देख भी सकते हैं। हम जल्दी ही इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो भी लाने वाले हैं, तो उस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।